हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू ट्यूबर। आपने साइंस म्यूजियम के बारे में सुना है, रेल म्यूजियम के बारे में सुना है, पुलिस म्यूजियम के बारे में सुना है, ऐसे ही कई सारे म्यूजियम्स के बारे में आपने सुने होंगे। लेकिन आज हम एक ऐसे म्यूजियम को देखने जा रहे हैं। गेस करो आप लोग हम किस म्यूजियम को देखने जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं बड़ाई यूनिक, बड़ाई खास टॉयलेट म्यूजियम देखने जा रहे हैं और देखते हैं कि ये म्यूजियम में ऐसा क्या खास है। तो चलिए बन रही है हमारे साथ और आपको भी घुमाते हैं हम टॉयलेट म्यूजियम। Baby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it. जैसा कि फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं टॉयलेट म्यूजियम और अभी हम आपको पूरा म्यूजियम घुमाएंगे गाइड के साथ और देखेंगे कि इस म्यूजियम में क्या खास है, इसकी कहानी क्या है, इसको क्यों बनाया गया था, इसको बनाने के पीछे मोटिव क्या था, सारी चीज़ें यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये मतलब ऐसा आइडिया आया कैसे? जैसे हमने रेल म्यूजियम सुना है, साइंस म्यूजियम सुना है, टॉयलेट म्यूजियम का आइडिया कैसे आया? हाँ, ये है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी। जब ये बैक्स म्यूजियम में गए थे, जब मोम का म्यूजियम है यहाँ, तो घूमने गए थे, तो इनके दिमाग में आया कि यार मैं अपने टॉयलेट का म्यूजियम क्यों ना बनाऊँ, क्योंकि हम टॉयलेट के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इतना बड़ा म्यूजियम हम क्यों नहीं बनाए। तब इन्होंने वहाँ से आए और माइंड इनके कॉन्सेप्ट में आया, तब इन्होंने ये जाके म्यूजियम खोला। और ये जो फ्लैग्स देख रहे हैं, इन सारे कंट्री में इन्होंने मेल करा और मेल का जवाब आया, और जो भी पुराने टॉयलेट थे, जो भी नए मॉडर्न टॉयलेट थे, वो सब इनके मेल के द्वारा यहाँ पे आया और ये म्यूजियम यहाँ पे बना। तो अपने घरों में देख रहे हैं हम ऐसा इंग्लिश शीट यूज कर रहे हैं। तो आप जानते हैं इंग्लिश आई इंग्लैंड से, फॉरेन वालों ने हमें इंग्लिश दिया, तो उसी तरह इंग्लिश शीट भी फर्स्ट टाइम वहीं यूज होना चाहिए, विदेश में यूज होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश शीट जो है फर्स्ट टाइम अपने इंडिया में यूज हुआ था, वो भी आज नहीं, 2500 BC पहले मोहनजोदारो में। अब मोहनजोदारो का पीरियड था करीब 5000 साल पहले। तो मोहनजोदारो का एज है 5000 साल पहले। तो 5000 साल पहले हमें प्रूफ चाहिए, तब हम किसी चीज़ पे आज भरोसा करते हैं। तो ये है आपका प्रूफ, ये है आपका मोहनजोदारो का टॉयलेट, यही है ना आपका इंग्लिश शीट। मिडिल में होल था, चेयर टाइप टॉयलेट था, बैठ के सीट यूज करते थे। जो भी वेस्टेज था वो नीचे आती थी। वेस्टेज को फ्लश करने के बाद सारा जो ह्यूमन वेस्ट होता था वो आउट ऑफ विलेज जाती थी विथ ड्रेनेज सिस्टम। तो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ड्रेन अपने इंडिया में यूज हुआ था और इंग्लिश शीट फर्स्ट टाइम अपने इंडिया में यूज हुआ था। ये आपने नई बात बताई है जी। अब तो आप किसी को बोल सकते हैं कि इंग्लिश शीट फर्स्ट टाइम अपने इंडिया में यूज हुआ, लेकिन सब अपने इंडिया में जैसे डेवलप करते गए, फिर ये सब कॉन्सेप्ट खत्म होते गया और फॉरेनर इसको यूज करते चले गए। तो अब नाम है इसका इंग्लिश कमोड या वेस्टर्न शीट। ये आपका इंडिया का मैप है और ये इंडस रिवर थी और इसी के किनारे डेवलप सिटी था मोहनजोदड़ो, जो इसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। अब पाकिस्तान का पार्ट है। दूसरा डेवलप सिटी था धौलावीरा, डिस्ट्रिक्ट कच्छ, गुजरात। ये अपने इंडिया में है। फर्स्ट टाइम यहाँ टेराकोटा पाइप यूज हुआ था। ये है आपका टेराकोटा पाइप, जो उस टाइम धौलावीरा में हर एक घर में बाथ सीट से कनेक्टेड होता था। जो भी बाथ का पानी था वो इसी धौलावीरा से टेराकोटा पाइप से फ्लश होके मेन ड्रेन से कनेक्टेड था। जो भी वेस्ट वाटर होता था वो मेन ड्रेन से जाके बड़े से बकेट में उसको स्टोर करते थे और उस पानी को रीयूज करते थे प्लांटेशन के लिए। दूसरा यूज था वेल, कुआं। हम लोग आज भी देखते हैं, बहुत से स्टेट में है। फर्स्ट टाइम कुआं का यूज हुआ था 2500 BC पहले। अब सोचिए वाटर कंजर्वेशन उस टाइम भी था। बिल्कुल बिल्कुल, जिसपे आज काम किया जा रहा है इतने ग्लोबल लेवल पे, वो हमारे यहाँ बहुत पहले से। और हमारा इंडिया कितना ग्रेट रहा होगा उस पीरियड में। आइए फिर ऐसा मोबाइल टॉयलेट देखा होगा आपने बहुत जगह। ये रिसेंट में हम यूज करते हैं, जो पार्टी फंक्शन, स्लम एरिया, फेयर इवेंट्स में ज़्यादा यूज होता है। ये भी टॉयलेट सीट था जो आप 2nd सेंचुरी में ज़्यादा यूज हुआ था, जो बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ऐसा पैन यूज हुआ था।
सेंटर में बड़ा सा होल देख रहे हैं, वो टॉयलेट होल है। वो छोटा सा होल है, वो यूरिनल था, जो सिर्फ बुद्धिस्ट नन लोग ऐसे पैन को यूज करते थे। आज एक साथ फ्लश करते हैं, लेकिन पहले क्या था, यूरिन के लिए अलग होल था, लैट्रिन के लिए अलग होल था। अभी आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो देखते हैं लिखा होता है लेडीज और जेंट्स, तो लेडीज लेडीज में जाती हैं, जेंट्स जेंट्स में जाते हैं। इससे पहले ऐसा सिंबल होता था। अच्छा, ये आपका जेंट्स का डोर हैंडल था, ये आपका लेडीज का डोर हैंडल था, ताकि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वो दोनों इसको देख के यूज कर सके। तो सोचिए हमारा इंडिया में इतने सब कुछ था। ये आप देख रहे हैं इंडिया का एक बुक है मनुस्मृति विष्णु पुराण। तो मनुस्मृति में भी बताया कि जहां से पानी पीने का साधन होता था, पहले तो सोर्स आपका यही था वाटर का, कुआं वगैरह। तो कुआं से उस टाइम के लोग 10 कदम की दूरी पे लैट्रिन टॉयलेट यूज करते थे। जहां पॉपुलेटेड एरिया होती थी, जहां गांव था, विलेज होता था, तो गांव से 100 कदम की दूरी पे लैट्रिन टॉयलेट यूज करते थे। और जहां मंदिर होती थी, तो मंदिर से 400 कदम की दूरी पे लैट्रिन टॉयलेट यूज करते थे। आज का पीरियड क्या है कि एक ही घर में हम सब यूज करते हैं, किचन, बेडरूम, बाथरूम सब हमारा अटैच होता है। मतलब पहले के लोग ज्यादा जागरूक थे, ज्यादा, जी जी। और पहले के लोग आप देखते होंगे कि बीमार कम होते थे और बहुत तंदुरुस्त हुआ करते थे। आज का डेट है कि खाएं तब भी बीमारी है, नहीं खाएं तब भी बीमारी है। ये है आपके जॉन हैरिंगटन। इन्होंने फर्स्ट टाइम WC बनाया। WC स्टैंड फॉर वाटर क्लोजेट। जैसे आप घर में जाते हैं, यूज करने के बाद फ्लश करते हैं, तो फ्लश टॉयलेट इन्होंने बनाया था, जॉन हैरिंगटन ने। और जब इन्होंने टॉयलेट बनाया तो इनको जेल की सजा हो गई। सजा इसलिए हुआ कि इस टाइम टॉयलेट को बहुत गंदा माना जाता था, लोग घरों में यूज नहीं करते थे, और इन्होंने तो बहुत गंदा इन्वेंशन कर दिया लोगों के लिए। तो लोगों का मानना था कि आपने बहुत खराब इन्वेंशन किया। फिर लोगों ने धीरे धीरे टॉयलेट के बारे में समझा कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब इनको सर की उपाधि मिली। तब इनका नाम था सर जॉन हैरिंगटन। ऐसा टॉयलेट आपका 1920 में अमेरिका में यूज हुआ था ऑफिस के लिए। इसमें क्या था, 2 फ्लोर्स होते थे, एक था लोअर फ्लोर, एक था अपर फ्लोर। लोअर फ्लोर था वो ऑफिस के स्टाफ के लिए रिजर्व होता था, अपर फ्लोर था वो बॉस के लिए रिजर्व होता था। बिकॉज बॉस इज बॉस, बॉस तो बॉस है, वो तो आज भी है। आज भी है। तो ये सेटअप देख रहे हैं, आज भी चल रहा है। बॉस का कोई चीज हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये मैंने देखा था तो एक्चुअली समझ में नहीं आया, अभी यहाँ पे लिखा भी हुआ है एम्प्लॉइज के लिए, मैनेजमेंट के लिए। जी, जैसे आप देख रहे हैं कोरोना फैला, उसी तरह वर्ल्ड में एक बीमारी आया था, प्लेग। प्लेग फैलने का कारण क्या था यूरोपियन कंट्री में, कि यहाँ जो भी फैमिलीज था वो लैट्रिन करके ऐसे बकेट में स्टोर करते थे। स्टोरेज जैसे फुल हो जाती थी, वो क्या करते थे, रात को विंडोज से बाहर फेंक दिया करते, जो घर के आसपास फेंका करते थे। इस कारण यहाँ बहुत से गंदगी जमी और इसी गंदगी से बीमारी आया। इतने लोग मरे कि हिस्ट्री में एक लेसन है जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। और यही आपका 14th सेंचुरी था जो ब्लैक डेथ का पीरियड था। करीब 80% लोग इस बीमारी से यूरोप में बढ़ गया था। ये सब है आपका इंडियन फोर्ट्स का टॉयलेट सीट, कुंभलगढ़ फोर्ट का टॉयलेट सीट, जो 40 to 50 फीट डीप हुआ करते थे। जो भी इसमें आप वेस्टेज यूज करते थे वो सब खाई में चली जाते थे, तो पानी का ज़्यादा यूज नहीं था प्लस के लिए। ये भानगढ़ फोर्ट है आपका, हॉन्टेड पैलेस है जी। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे कि इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं है। तो यहाँ भी बहुत से वीडियोज अब मिलने लगे। तो भानगढ़ फोर्ट में भी टॉयलेट सीट था जो 40 to 50 फीट डीप हुआ करते थे। तो इन सारे फोर्ट्स में टॉयलेट सीट था, सब में अलग अलग होल्स होते थे जो 40 to 50 फीट था। लेकिन जब आप आमेर फोर्ट में जाएंगे तो आमेर फोर्ट में ऐसी बात नहीं है। आमेर फोर्ट में क्या है, एक साथ बैठ के ग्रुप में 8 लोग इसको यूज करती थी, जो उनकी रानी लोगों के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे क्या था, जो भी वेस्टेज था वो उनके स्टाफ सारे वेस्टेज को क्लीन करके एक बकेट में स्टोर करके गंदे जगह पे फेंक दिया करते थे। तो यहाँ से जो मैला ढोने की प्रथा स्टार्ट हुई अपने इंडिया में, ज़्यादा माना जाता यहीं से 16th सेंचुरी से आपका। ये तो अब नॉर्मल हो गया है, बहुत कम हो गया है।
पहले तो बहुत ज़्यादा था ओपन डेफिकेशन। अभी भी है गांव में, अभी भी हाँ, है, लेकिन जी। धीरे धीरे कम हो रहा है। धीरे धीरे कम हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुछ लोगों ने समझा इसके बारे में। यह है आपका वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट टॉयलेट कम्प्लेक्स है। इतना बड़ा है लार्जेस्ट टॉयलेट कम्प्लेक्स आपका। इसमें क्या है, यहाँ भगवान विट्ठल स्वामी जी का मंदिर है जो टूरिस्ट पैलेस है आपका, और इनके दर्शन के लिए पर डे करीब 1 से 2 लाख लोग इसमें यूज करते हैं। इतना बड़ा कम्प्लेक्स है सुलभ का ये भी टॉयलेट सीट है। जैसे आप देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा होता है, उसी तरह फ्रांस ने ब्रिटेन को इंसल्ट करने के लिए उसके क्लासिकल बुक को लिया। ये मैकबेथ की बुक थी और मैकबेथ शेक्सपियर ने लिखा था। तो शेक्सपियर के इंसल्ट के लिए फ्रांसीसी ने क्या किया, उसके बुक के मिडिल पे होल करके इसी पे बैठ के वो लैटिन किया करते थे, और इसी कारण इनका नाम इंसल्टिंग टॉयलेट हो गया, जिसका नाम था बुक शेप टॉयलेट। आप यहाँ देख सकते हैं मैकबेथ की बुक थी, और मैकबेथ के बुक के रेप्लिकाज बना के बुक के मिडिल पे होल किया और इसी पे लैटिन करते थे, ताकि ब्रिटिश वालों को इंसल्ट किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश ज़्यादा पावरफुल थे। ये भी टेबल है, नाम है इसका मल्टीपर्पज़ टेबल। जैसे आप देखते हैं मल्टीपर्पज़ है तो कुछ भी काम एक साथ होना चाहिए। ये ब्रिटिश लोग जब जंगल में शिकार खेलने जाते थे या पिकनिक या हंटिंग के लिए जाते थे, ऐसे टेबल को साथ ले जाते थे। अब देख रहे हैं टेबल है तो इस पे खाना खाते थे, प्लेइंग कार्ड खेला, और फिर जब ज़्यादा खा लिया करते थे तो ऐसे उठाते और इसी पे लैटिन करते थे। लेकिन आप अपने इंडिया में ऐसा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम लोग खाते हैं वहाँ बहुत पूजा होता है, साफ सफाई होती है। लेकिन आउट ऑफ इंडिया देख लीजिए ब्रिटिश का क्या हाल है। यह है आपका लुइस 14 का टॉयलेट सीट, फ्रांस में जो था, फ्रांस का राजा था, और बहुत ही बड़ा राजा था, बहुत ही डेवलप राजा था। लेकिन उनको क्या था, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था। इस कारण वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते थे, सभा में न्याय नहीं दे पाते थे। तब टाइम के मैनेज के लिए उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस में ही थ्रोन सीट में टॉयलेट सीट बना के यूज किया था। इसी पे बैठ के वो लैट्रिन भी यूज करते थे, फिर ऑफिस का काम भी करते थे। तो दोनों काम इस पे करते हैं। अब राजा हो या प्रजा, बीमारी तो बीमारी है। ये सब है आपका 18-19 सेंचुरी के पॉट्स हैं। जो रॉयल फैमिलीज होते थे ऐसे पॉट्स को गोल्ड और डायमंड से बना के यूज करते थे, जो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। फिर जो स्टाफ होता था वो सारे वेस्टेज को क्लीन करके इसमें फ्लावर्स रखा करते थे, ताकि ये स्मेल अच्छा करे। तो ये फ्लावर पॉट्स भी था और टॉयलेट सीट भी था, तो दोनों काम इस पे हो जाती थी। और ज़्यादा दिखावे के लिए रखा जाता था कि यार मेरे घर में सोने का टॉयलेट है, जो आप इस टाइप से ऐसा पिक्चर देख रहे हैं। यह है आपका क्वीन विक्टोरिया, ज़्यादा यूज हुआ था उनके पीरियड में, विक्टोरियन पीरियड में। और ब्रिटिश लोग गेम खेलने के टाइम ऐसे टॉयलेट सीट को यूज करते थे। ये सोफा कम टॉयलेट है, जो ब्रिटिश कसिनो में ज़्यादा यूज हुआ। और कसिनो में क्या था, इसी पे बैठ के गेम खेला। गेम जब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती थी तो वो गेम छोड़ के नहीं जाते थे। वो क्या करते, इस तरह सोफा हटा के इसी पे बैठ के लैट्रिन करते थे, और सबके सामने गेम भी खेलते थे। ये सब है ह्यूमर सेक्शन। जो थाईलैंड वालों ने क्या किया, हमें एक बिग लेसन दिया। इस लेसन में बताया कि जो एलिफेंट है वहाँ के सब इसी पे बैठ के यूज करते हैं, खुले में शौच नहीं करते। लेकिन हम तो इंसान हैं, आज भी ओपन में ही यूज करते हैं। पहले क्या था, वो कहीं भी यूज कर दिया करते। तो इन लोगों ने क्या किया, हाथियों को ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया। और आज के डेट में हाथी इतने वेल ट्रेंड है कि आप देख सकते हैं इसी पे यूज करते हैं, बाहर नहीं जाते। ये है आपका वर्ल्ड का कॉस्टली टॉयलेट, स्पेस टॉयलेट, जो स्पेस में यूज होता है। इसका कॉस्ट है $19 मिलियन। यूज क्या है कि स्पेस में पानी पीने का सोर्स नहीं है, तो पानी कहाँ से यूज करेंगे। इस सीट में जो भी यूरिन यूज करते हैं उसी को प्यूरीफाई करता है और ड्रिंकिंग वाटर में बदलता है, तब इसका कॉस्ट इतना है। आप देख रहे हैं कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कुछ अलग काम करता है। तो चाइना में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे सारे खाने के जो भी आइटम्स है वो टॉयलेट बॉल में सर्व करते हैं। मैंने ये देखा था यूट्यूब पे। अच्छा,
तो उनका केक भी लैट्रिन की तरह आता है, जो आप देख रहे हैं ऐसा सब। आजकल देख रहे हैं मॉडर्न टाइम है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टाइम है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी टॉयलेट सीट यूज हो रहा है, टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। जो आप इसमें कलरफुल है, डिफरेंट टाइप का टॉयलेट सीट है, यूरिनल है। ये भी आपका एक टॉयलेट सीट है। इसमें क्या है, करीब 10 या 15 मिनट का टाइमिंग होता है। अगर आप 15 मिनट में फ्रेश होकर बाहर नहीं निकलते हैं तो गेट ओपन हो जाता है। हाँ, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जी। इसके बारे में आपने नहीं बताया। ये फ्यूचर मॉडल है, अभी यूज नहीं हो रहा। ये अफ्रीका में यूज होगा। इसमें बहुत से फंक्शन ऐड होंगे, ऑडियो चलेगा, वीडियो चलेगा, शुगर प्रेशर, ब्लड प्रेशर सब करेगा। लेकिन जापान अभी ऐसा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो जापान में आप जाएंगे तो ऐसा उनका टॉयलेट यूज हो रहा है। ये है आपका कैंपिंग टॉयलेट या टेंट टाइप टॉयलेट इसे बोलते हैं, जो कैंपिंग के लिए इसको यूज करते हैं, जो आर्मी लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ऐसे पॉट्स जो मैनुअल एक्सकेवेंजिंग का पीरियड था, जो मैला ढोने की प्रथा थी, वहाँ ऐसे पॉट्स यूज हुआ करते थे। ये चाइना में यूज हुआ था और ये सिंगापुर का टॉयलेट सीट है। ये है आपका इंडियन सीट ऐसा। फिर देखते हैं इंडिया में जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो जमीन पे बैठ नहीं पाते, कंफर्टेबल फील नहीं होता उनके लिए ऐसा, ताकि वो उनके बैक में, नी में पेन ना हो, वो आराम से बैठ कर यूज कर सकें। जो चाइनीज रेस्टोरेंट आपने देखा, वहाँ पे ऐसे ही पॉट्स में खाना को सर्व करते हैं, इसी में खाना सर्व करते हैं। और अमेरिका में लॉस वेगास एक सिटी है, वहाँ पे ऐसे पॉट्स को बियर पीने के लिए यूज करते हैं, तो उनका ये बियर मग है। ये सब कुछ अवार्ड्स हैं जो सुलभ को मिला। ये महात्मा गांधी जी द्वारा यूज किया हुआ उनका टॉयलेट है, उनके आश्रम का, वर्धाश्रम नागपुर का है, और वो इस सीट को खुद से साफ किया करते थे। सुलभ का ब्रांच आउट ऑफ इंडिया भी है, अफगानिस्तान में, और ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है। इसमें 2 बायोगैस प्लांट हैं और इसी के बेस से इसमें गैस भी मिलती है और बिजली भी मिलती है। अभी जो आप इंडियन सीट यूज कर रहे हैं वो इस टाइप से। पहले क्या था, फ्लैट यूज होता था। जो ओल्ड एज के लोग हैं, देखते हैं वो नीचे बैठते हैं तो वो आगे की तरफ झुकते हैं या पीछे की तरफ, उनके लिए ऐसा बनाया गया ताकि उनका पैर इस पे एडजस्ट हो जाए, वो आराम से बैठ के यूज कर सके। ये है आपका सोलर टॉयलेट, जो साउथ अफ्रीका में यूज होता है। इसमें क्या है, जो भी आप वेस्ट यूज करते हैं, सारा वेस्ट आपका कंपोस्ट हो जाता है। हाँ, ये सनलाइट से यूज होता है, सनलाइट फैन लगी रहती है। जो भी आप इसमें यूज करते हैं तो आपका यूरिन और वेस्टेज के पानी दोनों इवापोरेट होकर बाहर चला जाता है। जो सॉलिड बचता है, सॉलिड को हम क्या करते हैं, इस ट्रे में बाहर निकालते हैं, सनलाइट में ड्राई करते हैं और कंपोस्ट बनाते हैं, तब ये आपका कंपोस्टिंग टॉयलेट है। ये आपका फोटोकॉपी मशीन टाइप टॉयलेट है, लेकिन नाम है इसका पोर्टा पॉटी, जिसको पिकनिक के लिए हम यूज करते हैं। तो ये आपका पिकनिक टॉयलेट है। ऐसा देखते हैं तो लगता है जेरॉक्स मशीन। जब पिकनिक खत्म हो जाती है फिर क्लीन करके घर ले आते हैं। नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाम पोर्टा पॉटी। जी। और यही फ्यूचर मॉडल है वो ब्राज़ील का, जो आपने देखा, बट जापान अभी ऐसा सीट यूज कर रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम आप इस पे बैठेंगे तो सीट वाइब्रेट करके धीरे धीरे मसाज करेगा आपको, मसाज करेगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा, जो सब बटन से प्रेस होता है। हाँ, उसके बाद फ्रेश होंगे तो क्लीन करेगा, ड्राई करेगा, ऑडियो चलेगा, शुगर प्रेशर, ब्लड प्रेशर सब इसी से चेक हो जाएगा। तो 1 घंटे आप टॉयलेट में बिजी रह सकते हैं। अब जो सीट आपका यूज हो रहा है वो इस टाइप से यूज हो रहा है। इसमें क्या है, पहले क्या था, हैंड बेसिन का पानी अलग यूज करते थे, फ्लश के लिए पानी अलग यूज करते थे। अब क्या है, हैंड बेसिन में जो भी पानी आप यूज करेंगे, यही पानी से वो फ्लश हो जाएगी। तो दोनों काम इसमें एक साथ करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नाम है इसका सुजोग थेरेपी, जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कहीं मीटिंग में है, पार्टी फंक्शन में है, या कहीं ट्रेवलिंग में है, उस समय आपको प्रेशर आता है, तब क्या करेंगे। तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपने किसी भी हाथ पे पेन और पेंसिल के नोब से जो एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम 3 से 4 बार ड्रॉ करेंगे हम,
तो हमारा जो प्रेशर है वो करीब आधे घंटे के लिए कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, ये तो बहुत काम की टेक्निक जी बताया आपने। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ही करें। अगर हम क्लॉकवाइज करते हैं तो थोड़ा प्रेशर वो पूरा हो जाएगा। अच्छा। तो ये भी परेशानी है इसमें। ये है आपका सबमरीन का टॉयलेट, जो सबमरीन में इसको यूज करते हैं शिप में। इसमें क्या है कि वो लोग टिश्यू पेपर यूज करते हैं, कवर करके यूज किया, फ्रेश होने के बाद इसे पुश करते हैं तो सारा जो ह्यूमन वेस्ट विथ टिश्यू पेपर है वो सब इसी के अंदर ही जल जाती है, सब जल जाता है, इसमें फ्लश नहीं है। हाँ, तो ये सिर्फ शिप में यूज होता है। ये है आपका लास्ट, जो शिरडी साईं बाबा मंदिर के पास है, सुलभ का ब्रांच है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है आपका। इसमें भी पर डे साईं दर्शन के लिए जो भी लोग जाते हैं तो कुल मिला के 60 से 80 हज़ार लोग इसमें पर डे यूज करते हैं। तो इतना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है सुलभ का। और ये है आपका सुलभ टॉयलेट म्यूजियम। पे बहुत सारे अवार्ड्स हैं जी। ये आपका OMG का सर्टिफिकेट है। हाँ, ये आपका एक्सपर्ट चॉइस है, जो बहुत बड़ा अवार्ड्स है जो म्यूजियम सुलभ टॉयलेट म्यूजियम को मिला। और है आपके डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी हैं, सुलभ के फाउंडर, जो गांधी पीस प्राइज मिला था उस टाइम का पिक्चर है। चलिए, काफी अच्छा लगा, काफी आपने इंफॉर्मेटिव चीजें बताई जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। जैसा कि देख लिया आपने, ये जो थे इन्होंने काफी अच्छे से सारी चीजें समझाई है। मैं यहाँ पे फीडबैक लिख देता हूँ, जो भी हमारे तरफ से फीडबैक है। मुझे तो काफी मजा आया। आप लोग कमेंट्स करके बताओ आपको कैसा लगा।